दो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है या फिर इसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, कौन कौन से डे पर क्या क्या उसमें बदलाव आएंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगी, वो अपन आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा एक निवेदन है आपसे, इस वीडियो को स्टार्ट से लगाकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ओबीजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के द्वारा आप आगे वाले जो भी कंडीशंस आएगी, जो डिजीज कंडीशंस है, डिसऑर्डर है, उसको समझने के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एम्ब्रियोनिक पीरियड या एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पीरियड्स यानी कौन कौन से डे होते हैं, कौन कौन से डे पर क्या क्या हमको पढ़ना होता है। सबसे पहले अपन वो चीज देख लेते हैं। तो नंबर 1 क्या होता है, फर्स्ट डे पर क्या होगा, फिर फोर्थ डे पे के बारे में पढ़ेंगे, फिर फिफ्थ डे के बारे में, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन 8th डे पर क्या होगा, और लास्ट वन 12th डे पर क्या होगा। इन डेज को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे और इन्हीं डे को अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड या एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे। इससे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट डे ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो फर्स्ट डे पर क्या होगा हम ये देखते हैं। तो हमने फ्रेंड्स पढ़ा था सबसे पहले कि इसमें जो बताया फर्स्ट डे, ये लिखा हुआ पीसी का मीन्स होता है पोस्ट कंसेप्चुअल, यानी कंसेप्शन के होने के बाद में जो पहला दिन जो होता है फर्स्ट डे, उसके अंदर क्या क्या चेंज आएंगे वो अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हमने लिखा कि इस डे का जो कैरेक्टर्स होता है वो क्या होता है, जायगोट का डेवलपमेंट होना। क्या होगा, जायगोट डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जिसकी रिजल्ट जो होगा, जिसका परिणाम जो होता है क्या होता है, जायगोट डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जायगोट का डेवलपमेंट और ये होता क्या है, जायगोट किसे कहते हैं। तो जायगोट इज ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर, यानी कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, हम इसको क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। और यही जायगोट का निर्माण होना, डेवलपमेंट होना, ये कौन से दिन पर होता है, फर्स्ट डे ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर ये होता है। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक हो गया। क्या हो गया, इसका करेक्टरिस्टिक हो गया कि फर्स्ट डे पर क्या होता है। तो फर्स्ट डे पर हमारा क्या मिलेगा, हमें जायगोट का निर्माण हो जाएगा। फिर हमने लिखा जायगोट के बारे में पढ़ते हैं, जायगोट क्या होता है। तो हम लिखते हैं जायगोट इज ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद हम ये लिखेंगे कि ये जो फर्टिलाइजेशन जो था 0 डे पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो हुआ था, यानी कि ओवम एंड स्पर्म दोनों का आपस में मिलना, ये कहाँ पर मिलते हैं। तो हमने पढ़ा कि एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में इसका फर्टिलाइजेशन होगा और जिसकी वजह से क्या होगा, जायगोट का निर्माण होगा। फिर हमने लिखा कि इसी एम्पुला फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक और सेल्स पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी मिलती है, और हमें पैक सेल, पोलर बॉडी प्लस पैक सेल्स होती है। और वो पैक सेल्स क्या काम करती है वहां पर बड़ी, तो ये पैक सेल्स उस साइड जो हमारा स्पर्म जो जायगोट बना था, उस जायगोट को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये इस प्रकार से, ये फिर हमने इस जो डायग्रामेटिक आपको बताता हूँ। तो ये हमारा उस साइड, सेकंड उस साइड, और स्पर्मेट जो इन दोनों का आपस में मिलना क्या बोलते हैं अपन, फर्टिलाइजेशन से प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा क्या बना, जायगोट बना। और ये जायगोट बनना कौन से डे पर, फर्स्ट डे पर बनना, ये इसका क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ जायगोट का बनाना। फिर हमने लिखा कि फर्स्ट डे के बाद में ये क्या होता है, वापस इस जायगोट के अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, और ये डिवीजन होकर कितनी सेल बनेगी, 2 सेल्स बनेगी। इस 2 सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। तो ये हो गया आपका पहले दिन पर ये पूरा निर्माण हो गया, और सेकंड डे पर क्या बनता है, ब्लास्टोमियर। फिर अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट 4th डे पर। अब 4th डे पर आता है क्या होगा कि ये जो सेल्स थी ब्लास्टोमियर जो हमने पढ़ा लास्ट में, ये वापस कंटिन्यू क्या होगी, आगे डिवीजन होती रहेगी बार बार, और कितनी सेल्स हो जाएगी, टोटली 16 सेल स्ट्रक्चर, यानी कि 16 सेल की स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूला डेवलपमेंट। यानी कि 4th डे पर क्या होता है, मॉड्यूला का डेवलपमेंट होता है, और ये इस 4th डे का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मॉड्यूला का डेवलपमेंट होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे कि ये 16 सेल स्ट्रक्चर जो आपको देखो इस प्रकार से दिखाई गई है, ये क्या होगी, वापस एंट्री कर लेगी किसके अंदर, यूटेरिन कैविटी के अंदर आ जाएगी। किसमें आएगी, यूटेरिन की कैविटी के अंदर आ जाएगी। और यूटेरिन कैविटी के अंदर आने के बाद में इसका जो स्ट्रक्चर होती है, कितना डिवीजन और सेल कंटिन्यू डिवीजन करेगी, और 16 to 64 सेल्स बना देगी। 16 से 64 सेल्स का बनना ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जैसे कोई अंगूर के जो कुछ आपने देखा होगा, बंच ऑफ ग्रेप्स जो आपको दिखाई देता है, उसी तरह का ये स्ट्रक्चर आपको देखने को प्रतीत होगी। हम उसको क्या बोलते हैं, मेलबेरी लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होगी, मेलबेरी लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर हमने इसके अंदर आगे पढ़ रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस, यानी कि इसका मीन्स क्या है कि यहाँ पर देखिए डायग्राम जो मैंने बनाया, इस डायग्राम को आप देखिए, ये क्या यहाँ पर यूट्रस बनाया हमने, इस यूट्रस से आगे ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स होती है, और ये तो ओवरी, और इसी फैलोपियन ट्यूब यानी ये एम्पुलस पार्ट, इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पर जायगोट बना था। और जायगोट इस पास में क्या होती है, 2 सेल्स होती है, एक होती है पैक सेल्स होती है, और दूसरी होती है सीलेटेड सेल। पैक सेल क्या करेगी, इस जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी, और जबकि सीलेटेड सेल जो क्या आती है, सीलिया जो होते हैं, जो क्या करेगी, इसको प्रमोट करेगी, यानी यूटेरस कैविटी के अंदर डालने के लिए काम करती है, आगे धकेलने के लिए कार्य करेगी।
अब क्या होता है, जैसे जैसे सेल का डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन होगी तो कोशिका बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी, तो उन सेल्स को क्या होगी, नीड होगी, यानी रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ जाएगी, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कम बढ़ेगी, तो वहां पर न्यूट्रिशन इतना है नहीं, तो क्या करेगी सीलिया, इस वाली जो सेल्स को, यानी जो ये हमने जो बनाया था 16 जो सेल्स होती थी, हमने जो पढ़ा था कौन सा मलबे लाइक स्ट्रक्चर, ये सेल के पास इतना न्यूट्रिशन नहीं होता है कि इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके, तो ये सीलिया क्या करेगी, इसको आगे प्रमोट कर लेगी, यानी ये कहाँ आ जाएगी, वापस यूट्रस के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया 4th डे का डेवलपमेंट। नाउ हम पढ़ेंगे 5th डे डेवलपमेंट क्या होता है। तो 5th डे का डेवलपमेंट का यानी इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, ब्लास्टुला डेवलपमेंट। क्या होगा, ब्लास्टुला का डेवलपमेंट होता है। ये ब्लास्टुला क्या होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी कि यहाँ पर जो 16 से 64 सेल्स जो बनी थी, उसी सेल्स का वापस यहाँ पर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, दो ग्रुप के अंदर अरेंजमेंट होना है, और इन्हीं सेल्स का दो ग्रुप के अंदर अरेंजमेंट होना, हम उसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते हैं। फिर आगे देखो, अरेंजमेंट ऑफ टू सेल्स इनटू टू ग्रुप, दो ग्रुप के अंदर सेल का अरेंजमेंट होता है। किस प्रकार से होगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बनाया डायग्रामेटिक। ये बाहर की जो सेल आपको इस प्रकार से दिख रही है, एक लाइन के अंदर अरेंजिंग हो रखी है, और अंदर सेल्स अंदर हो रही दिख रही है। तो ये दोनों सेल्स अलग अलग प्रकार से आपको देखने को दिखाई दे रही है। जो सबसे बाहर जो सेल इस प्रकार से जो दिखाई दे रही है, हम उसे क्या बोलते हैं, OCM। क्या बोलते हैं, OCM, यानी कि आउटर सेल मास बोलते हैं। और इसी प्रकार एक अंदर सेल जो दिखाई दे रही है, हम इसको बोलते हैं ICM, मीन्स इनर सेल मास। OCM और ICM यानी आउटर सेल मास, इनर सेल्स मास, इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है, स्पेस होता है। हम स्पेस को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील्स बोलते हैं। क्या होता है, ब्लास्टोसील, सील्स का मीन होता है कैविटी। ये हो गया फ्रेंड्स, हमने इस पढ़ लिया। यहाँ पर 5th डे पर हमने क्या पढ़ा था, ये चीज हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर ब्लास्टुला का निर्माण होता है या ब्लास्टुला का डेवलपमेंट होता है। ये होता क्या है, तो इस पे हमने पढ़ा कि जो सेल्स होती है मलबरी लाइक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, उस सेल का यहाँ पर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, दो ग्रुप के अंदर अरेंजमेंट होना, हम इसको बोलते हैं ब्लास्टुला बोलते हैं। और ब्लास्टुला के अंदर दो प्रकार की सेल डिवीजन अरेंजमेंट होती है, हम बोलते हैं एक तो OCM एंड नेक्स्ट वन ICM बोलते हैं। OCM का दूसरा नाम बोला आउटर सेल मास, ICM बोलते हैं इनर सेल मास बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, OCM जो होती है और ICM जो होती है, इनका पर्पस क्या है, आगे जाके कौन सी सेल का ये निर्माण करेगी। तो हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, OCM का मीन्स होता है आउटर सेल मास। ये आगे जाके क्या बनाएगी, ट्रोपोब्लास्ट बनाएगी। क्या बनाएगी, ट्रोपोब्लास्ट ने बनाएगी। और ये ट्रोपोब्लास्ट आगे जाके क्या करेगी, प्लासेंटा का निर्माण करेगी। किसका, प्लासेंटा का निर्माण करेगी। इसी प्रकार जो ICM जो हमने बनाया था, यानी इनर सेल मास जो थी, ये आगे जाके क्या बनाएगी, एम्ब्रियो का निर्माण करेगी। किसका करेगी, एम्ब्रियो का निर्माण करेगी। यहाँ तो हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स 5th डे के बारे में पढ़ लिया पूरा। अब इसके अंदर कुछ दो प्रकार के इवेंट्स होते हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। क्या होता है, पहला इवेंट होता है इन्फ्लेशंस ऑफ ब्लास्टुला, यानी कि इसका मीन्स क्या होता है, इन्फ्लेशंस ऑफ ब्लास्टुला का मीन्स क्या होता है। तो पढ़िए फ्रेंड्स, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O बाय म्यूकस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडो, ये यूट्रस की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, यहाँ से ये क्या करते हैं, जो ब्लास्टुला जो होता है वो वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। उस वाटर में से जो म्यूकस जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा, म्यूकस में से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और वो क्या हो जाएगा, अपनी साइज में फूलता रहेगा। तो वो जैसे अपने पानी को अंदर एब्जॉर्ब करेगा और खुद की साइज के अंदर इंक्रीमेंट करेगा, फूल जाएगा, हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशंस ऑफ ब्लास्टुला बोलते हैं। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने फ्रेंड्स, नेक्स्ट इवेंट क्या होता है, जोना हैचिंग। जोना हैचिंग क्या होती है, तो इसमें पढ़िए फ्रेंड्स, ब्रेकिंग ऑफ जोना पॉलीसुडा, यानी कि हमने पहले पढ़ा था कि साइड के ऊपर जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, इसमें लेयर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं जोना पॉलीसुडा की लेयर होती है। वो लेयर क्या होती है, वहां से रप्चर हो जाएगी। उस लेयर का रप्चर हो जाना ही क्या कहलाता है, जोना हैचिंग बोलते हैं। ये था फ्रेंड्स 5th डे पर डेवलपमेंट। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट 8th डे डेवलपमेंट। 8वें दिन पर क्या निर्माण होगा या क्या क्या इसमें चेंज होंगे, क्या डेवलपमेंट होगा, वो हम पढ़ रहे फ्रेंड्स। तो देखिए 8th डे पर क्या डेवलपमेंट होगा, 8 डे के यानी कि आफ्टर पोस्ट कंसेप्शन 8 डे, पीसी मीन से पोस्ट कंसेप्शन यानी कंसेप्शन के बाद में 8 दिन पर क्या होगा, तो यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट का निर्माण होगा। यहाँ ट्रोपोब्लास्ट का डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये इसका 8 डे का जो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट में क्या होता है, तो ये पढ़िए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो यहाँ पर हमने बनाया था, ये OCM से ट्रोपोब्लास्ट बना था, यहाँ ICM से एम्ब्रियोब्लास्ट। इसी ट्रोपोब्लास्ट और इसी एम्ब्रियोब्लास्ट का यहाँ पर क्या होता है, वापस क्या होता है, ये दो भागों में डिवाइडेशन हो जाते हैं। इस जैसे कि जो ट्रोपोब्लास्ट बनाया था हमने, इस ट्रोपोब्लास्ट की जो लेयर थी वो क्या होगी, दो लेयर के अंदर डिवाइडेशन हो जाएगी। इसी प्रकार एम्ब्रियोब्लास्ट जो हमने बनाया था, ये दो एरिया के अंदर डिवाइडेशन हो जाएगा। तो ये अपन इस किस में पढ़ेंगे, 8 डे के अंदर पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ रहे हैं 8 डे के अंदर ट्रोपोब्लास्ट के अंदर क्या आती है। तो ट्रोपोब्लास्ट की जो लेयर थी वो दो भागों में डिवाइडेशन होगी, यानी 2 लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहली हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, सिंस साइटियोट्रोपोब्लास्ट एंड सेकंड वन साइटियोट्रोपोब्लास्ट।